नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज खास करके बातचीत करेंगे धनतेरस दीपावली को लेकर, कब है और इस बार क्या योग बन रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ आचार्य डॉक्टर रंजित नारायण तिवारी है। इनसे जानेंगे कि इस बार जो धनतेरस के मौके पर क्या कुछ योग बन रहे हैं, क्योंकि क्या क्या इस बार खरीदना है। क्योंकि खास करके माना जाता है धनतेरस में दीपावली के समय में सोना चांदी और झाड़ू को खरीदना शुभ माना जाता है। तो इस बार क्या योग बन रहे हैं धनतेरस के समय और कैसे होगा इस बार पूजा का विधि विधान। तो बाबा बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट लुक बिहार के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और धनत्रयोदशी जो है कल मनाया जाएगा मंगलवार को 29 तारीख को 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। और धनतेरस के दिन आपने जो कहा कि झाड़ू इत्यादि बर्तन खरीदे जाते हैं, तो यह जो है धनतेरस जो होता है भगवान धन्वंतरी दिवस मनाया जाता है। आचार्य धन्वंतरी जो अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे और जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से माता लक्ष्मी भी की प्रादुर्भाव हुआ था और धन्वंतरी भगवान का भी प्रादुर्भाव हुआ था। तो अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी निकले थे समुद्र से, तो इसलिए जो है धनतेरस मनाया जाता है। और तेरस इसलिए कहा जाता है कि त्रयोदशी के दिन होता है, इसलिए तेरस कहा जाता है। और धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का यह अभिप्राय है कि भगवान कलश लेकर के धन्वंतरी महाराज निकले थे और विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं, तो इसलिए बर्तन खरीदने का भी विधान है। और चल अचल संपत्ति खरीदने का विधान है। चल जमीन हो गई, भूमि हो गई, जायदाद हो गया, मकान हो गई और बर्तन हो गया, सोना चांदी इत्यादि जो भी रत्न है, जो अचल संपत्ति है, वह खरीदने का विधान है। और धनतेरस का दिन 13 दीपक जो है भगवान के पास या अपने देहली माने द्वार के पास उसको प्रज्वलित करना चाहिए, उससे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। तो धनतेरस का दिन झाड़ू बर्तन इत्यादि, चांदी के सिक्के, स्वर्ण के सिक्के, ये सब खरीद सकते हैं और उनकी पूजा की जा सकती है। और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी खरीदने का विधान होता है। उस दिन लक्ष्मी गणेश मिट्टी के खरीद लीजिए या धातु का खरीद लीजिए और उस दिन उसका खरीद करके धान की लावा है एक परात में रख करके धान के लावा से ढक दीजिए और ऊपर से कोई वस्त्र से या चुनरी वस्त्र से उसको ढक दे और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, अगर कुछ भी नहीं अगर ध्यान में आता हो, कोई श्लोक नहीं आता हो, तो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम श्रेष्ठम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथम। इस मंत्र को पढ़ करके उस पर पुष्प चढ़ा दे और दीपावली के दिन उनका पूजन करें। 13 दीप का क्या 13 जो है त्रयोदशी है, कल जो है त्रयोदशी है, तो त्रयोदशी के दिन 13 दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी, गणेश, कुबेर आदि इत्यादि जो भी देवता हैं सभी प्रसन्न होते हैं। और 13 दीपक जलाने से जो है माता लक्ष्मी विशेष कृपा बनाई रखती हैं। और त्रयोदशी के दिन शिव का भी जो है कृपा रहता है, तो इसलिए जो है 13 दीपक जलाने का विधान है। ये धान का लावा खास करके लक्ष्मी गणेश की पूजा में देखा जाता, चढ़ाया जाता है, इसका क्या महत्व? देखिए, धान के लावा जो है लक्ष्मी का प्रतीक है और एक धान को आप एक अगर लगाते हैं तो हजारों से वृक्ष पैदा लेते हैं और उससे जो है बहुत सारे फल निकलते हैं, उसका जो पौधा निकलते हैं। तो इसलिए उसी तरह से मेरा परिवार का कुल का उन्नति हो, मेरा व्यापार का उन्नति हो, मेरे परिवार का उन्नति हो, इस भाव से धान का लावा को अर्पण करना चाहिए और चढ़ाने का विधान है। धनतेरस के कल होकर जम का दिया पड़ जाता है, उस दिन कहा जाता है घर से जो है दीपक को जलाकर बाहर निकाल के रखा जाता है। जी, उस दिन जो है अपने जो नकारात्मक ऊर्जा है, घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसको निकाल करके बाहर दीपक प्रज्वलित किया जाता है और वहाँ पर यम का दिया कहते हैं। और दूसरे दिन दीपावली जो है, देखिए धनतेरस के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है, जो 5 दिन तक चलते रहते हैं। और दीपावली के दिन उस दिन जो है दीपक जलाने का विधान है, दीपों का उत्सव मनाने का विधान है और महालक्ष्मी, सरस्वती और कुबेर की पूजन करने का विधान है। लक्ष्मी के साथ गणपति की पूजन करने का विधान है और गणपति के पूजन से सभी विघ्न का नाश होता है और घर में सुख शांति और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।
जो लोग पहले से धातु की मूर्ति घर पे रखे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, यानी कि प्रतिमा पहले से है, तो उन लोग के लिए क्या विधान होगा? जो लोग नए मूर्ति खरीद के लाएंगे उन लोग के क्या विधान होगा? देखिए, जो घर में धातु की मूर्ति है, वह चांदी हो, पीतल हो, सोना हो, जो भी हो, तो उनका जो है विधान पूर्वक एक पात्र में रख करके उनको बढ़िया से पंचामृत स्नान, गंगाजल से स्नान कराने के बाद वस्त्र जो है नया वस्त्र पहनाना चाहिए और माला फूल इत्यादि तिलक लगा करके भगवान को पूजन करना चाहिए। और जो नया है उसमें जो है भगवान का आवाहन करके ध्यान पुष्प चढ़ा करके उनको भी पंचामृत स्नान कराना चाहिए और माला फूल वस्त्र इत्यादि चढ़ा करके जब उनको पूजन करना चाहिए। और चांदी के जो सिक्का है उसको एक बटुआ में रखकर और एक वहाँ पर कुबेर की आवाहन करना चाहिए कि कुबेर जो है आपके नित्य कोष को बढ़ाते रहें, निरंतर आपके कोष को बढ़ाते रहें, उत्तरोत्तर आपका वृद्धि होती रहे। यही भाव से कुबेर की पूजन करना चाहिए। माता सरस्वती की आवाहन का विधान होता है, पूजन का विधान है। और कॉपी किताब जो है, खाता बही जिसको बोलते हैं, बच्चे अगर हैं तो उनके कॉपी किताब रख दीजिए, वहाँ पे पुष्प चढ़ा दिए, तिलक लगा दीजिए। ओम, अगर कुछ भी मंत्र नहीं आवे तो ओम सरस्वत्यै नमः कह करके, वीणा पुस्तक धारिण्यै नमः, इतना बोल करके आप उस पर पुष्प अर्पण करें, अक्षर चढ़ाएं और लक्ष्मी की उपासना करें। और दीपावली के दिन लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, सरस्वती, भगवान विष्णु और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का बहुत बड़ा विधान है। अगर दीपावली के दिन भगवान विष्णु की जो विष्णु सहस्त्र नाम है, अगर संस्कृत में नहीं आता हो हिंदी में ही पढ़ लीजिए, 1000 नाम है, तो उस नाम का पढ़ने से जो है सब माने लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और अखंड लक्ष्मी, शाश्वत लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहती है। यंग यंग चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो आप कामना से आप पूजन करेंगे वह सदैव सिद्ध हो जाएगा और सदैव उस दिन सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी और लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। कितनी बजे से सर पूजा का विधान है लक्ष्मी पूजा के दिन? देखिए, प्रातः काल से लेकर के और रात्रि सिंह लग्न तक लोग करते हैं। लग्न जो है दीपावली के दिन पंडित अगर प्राप्त हो जाए, मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले और अच्छा है। आप स्वतः बैठ करके पति पत्नी बैठकर और बच्चों को बैठा करके वहाँ लक्ष्मी गणेश की आराधना करिए, माता सरस्वती की आराधना करिए और कुबेर जी की आराधना करिए। दीपावली जो है अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और उसी दिन जो है यह सर्वाधिक, यह जो व्रत है, त्यौहार है, या आध्यात्मिक रूप से जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना ही दीपावली मनाया जाता है। और उस दिन दीपों का उत्सव कहा गया है। तो उस दिन जो है आपका घर पवित्रता हो, शुद्धता हो, और जब कोई आपके यहाँ गेस्ट आते हैं तो आप अपने घर को स्वच्छ रखते हैं और पवित्र रखते हैं। और भगवान जब स्वतः उस दिन आपके घर में आ रहे हैं, प्रादुर्भाव है उनका, तो लक्ष्मी की जो है उस दिन जन्मदिन कहिए, लक्ष्मी की जो उस दिन प्राकट्य हुआ है, इसलिए लक्ष्मी की आराधना करना है तो आपको पवित्रता और शुचिता की बहुत जरूरी पड़ता है। और लक्ष्मी गणेश की उपासना और व्यापार में, घर में, ऑफिस में, कहीं भी आप बैठ करके लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं। लक्ष्मी और गणेश की उपासना स्वयं भी कर सकते हैं, पंडित नहीं मिले तो स्वयं भी कर सकते हैं। महालक्ष्मी नमः पुष्पम समर्पयामि, बिलपत्रम समर्पयामि, दुर्वांकुरान समर्पयामि, मतलब ऐसे शब्दों से कह करके आप लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं, गणेश की उपासना कर सकते हैं। यदि ध्यान है तो लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमम पवित्रम उद्यद्दिवाकरणिभोज्ज्वलकांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। इतना पढ़ करके जो है गणेश जी पर आप पुष्प चढ़ा दीजिए। नहीं याद है तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देवः सर्वकार्येषु सर्वदा, इतना पुष्प अर्पण कर दे और गणेश जी को प्रणाम करे, लक्ष्मी जी की आरती कर ले। जो प्रसाद है, खीर है, बतासा है, मखाना है, धान की लावा है, ये भगवान पर अर्पण करे और चढ़ावें, नारियल चढ़ावें और लक्ष्मी की कृपा आपके घर में सदैव बनी रहेगी। अष्टलक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि लक्ष्मी जी के कई स्वरूप है, जो खास करके उनका नाम का जाप करने से क्या होता है कि नकारात्मक दूर होते हैं। जो अष्टलक्ष्मी है, जो अलक्ष्मी है, वो प्रवेश नहीं करती। देखिए, अष्टलक्ष्मी है, जैसे सत्यलक्ष्मी है, सत्यलक्ष्मी नमः, विद्यालक्ष्मी नमः, कामलक्ष्मी नमः, योग लक्ष्मी नमः। इस तरह से जो है अष्टलक्ष्मी भी हैं और 9 निधि भी हैं। तो इनकी उपासना जो है पुस्तक में दिया हुआ है और उससे जो है करने से
लक्ष्मी गणेश जी रख दीजिए और इस मंत्र से सतलक्ष्मी नमः अक्षत को छोड़ दीजिए, तो ये अष्टलक्ष्मी की पूजन हो जाती है, नवनिधि की पूजन हो जाता है, इसलिए इसको करना चाहिए। देखिए कि इस बार दीपावली जो है, इस बार दीपावली का योग बन रहा है, लेकिन खास करके एक सवाल और भी उठ रहा है कि दीपावली कब है, 31 तारीख को या फिर 1 तारीख को? ये तो हम आचार्य जी से जानेंगे। दीपावली धनतेरस जो है 29 तारीख को है, 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार, और दीपावली जो है 31 अक्टूबर 2024 को है, जो गुरुवार के दिन पड़ेंगे। क्या माहौल क्यों हो गया था पहले कि 1 तारीख को दीपावली होगा, 31 तारीख को? कंफ्यूजन हो गया था। कई कई आचार्य लगातार पेपर में भी छप रहे थे, कई आचार्य ये बोल रहे थे 1 तारीख को दीपावली होगा, कई आचार्य ऐसा ही बोल रहे थे कि 31 तारीख को दीपावली होगा। आखिर ऐसा कंफ्यूजन क्यों हो रहा था? देखिए, ये कन्फ्यूजन होने का कारण है, और हमने जो है बहुत सारे आचार्यों से जो पंचांग करता है, जो पंचांग निर्माण करते हैं, पंचांग निर्माण करता है, उनसे भी मेरी बात हुई, और विद्वत परिषद का भी बैठक हुआ, तो उसमें दिल्ली से भी मेरी बात हुई, काशी से भी बात हुई, और काशी में जो ओझा जी हैं उनसे भी बात हुई, राजेश्वरानंद सरस्वती जी हैं उनसे भी मेरी बात हुई, और राजेश्वराचार्य जी हैं दिल्ली से, तो सभी से बात हुई। लेकिन यह पंचांगकर्ता के कारण ही ये विवाद का उत्पन्न हो रहा है। नवरात्र में भी विवाद हुई थी और दीपावली में भी, लेकिन किसी तरह के विवाद नहीं है। हमने यह भी लिखा, हमने यह भी पत्र लिख करके उन लोगों को अपना निवेदन दिया है कि आप इस हमारे निवेदन को स्वीकार करिए कि सभी पंचांग एक हो, किसी तरह की जो है यह व्रत में विवाद नहीं हो, व्रत एक हो और एक मत हो। ठीक है, पंचांग कहीं से छप सकते हैं, वह कहीं से उसका जो है संस्करण निकल सकती है, लेकिन पंचांगकर्ताओं से मेरा निवेदन मैंने किया है कि सभी पंचांग का जो है एकजुटता हो, एक रूपता हो, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। जो व्रत और जो यज्ञ है, जो व्रत है, माने 2 दिन 3 दिन नहीं हो, इसमें 2 दिन कहते हैं। पंचांग में लिख देंगे, कोई 1 तारीख लगा देंगे, इसलिए जो है दिक्कत होती है। तो जो जिनको अनुभव नहीं है, जो विद्वानों को, जो पंडितों को, उन्होंने बता देते हैं, गड़बड़ हो जाती है। तो ये पंचांगकर्ता के कारण ही ये सब समस्या हो रही है। तो हमने एक निवेदन भी किया, पत्र के द्वारा निवेदन किया है, उन्होंने स्वीकारा भी है कि मैं इसका प्रयास करूँगा। पूजा में, दीपावली पूजा में खास करके देखा जाता है, कई जगह पे हवन भी होते हैं, कई जगह पे पंडित जी इसी प्रकार से पूजा करा देते हैं। आखिर इसका क्या नियम है? देखिए, कोई भी यज्ञ हो जिसमें संकल्प प्रधान होता है, मन में जो संकल्प लिए, वह पान पत्ता सुपारी से ले या मन से ले, तो यह संकल्प जो है प्रधान होता है। संकल्प होता है, कलश होता है, पूजन करते हैं, गणेश जी की पूजन करते हैं, लक्ष्मी, षोडश मातृका, सप्तमी मातृका, अनेकानेक देवी देवताओं का पूजन करते हैं। तो हवन जो है, जैसे पूजन में जो आपसे त्रुटि हो गई, वह हवन में पूर्णता हो जाता है, और जो हवन में त्रुटि हो गई, वह आरती से पूर्णता होता है। इसलिए जो है कोई भी यज्ञ हो उसमें हवन कर सकते हैं, हवन करने की कोई मना नहीं है, और यह आवश्यक भी नहीं है कि आप दीपावली में हवन करें। अगर आपके पास संविधा है, व्यवस्था है, तो हवन करें, अगर संविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो हवन नहीं करें। ये जो है इसका ना विधान में कहीं से दिक्कत नहीं है, हवन कर सकते हैं, और आरती उसके बाद आरती होती है, तो हवन के बाद ही आरती होता है। जो त्रुटि हो गई, जो गलती हो गई, इसलिए जो है उससे पूर्णता होता है हवन से। तो आप सुन रहे थे आचार्य डॉक्टर रंजित नारायण तिवारी को, जो खास करके पूरी तरह से विस्तार से उन्होंने बताया कि धनतेरस में क्या करना चाहिए, इसके साथ ही दीपावली पर्व को लेकर किस प्रकार से माँ लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी चाहिए, इसको लेकर काफी विस्तार से उन्होंने बताया है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।